हमने 7वां प्रश्न छोड़ दिया है, वह भी बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम 8वां प्रश्न करेंगे। यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में, वात्सल्य यानी माता पिता बच्चों के प्रति जो प्रेम व्यक्त करते हैं उसे वात्सल्य का नाम दिया गया है। तो देखिए उत्तर, भोलानाथ के पिता एक सजग व स्नेही पिता हैं। उनके दिन का आरंभ ही भोलानाथ के साथ शुरू होता है। उसे नहलाकर पूजा पाठ कराना, उसको अपने साथ घुमाने ले जाना, उसके साथ खेलना, वह उसकी बाल सुलभ क्रीड़ा से प्रसन्न होना, यानी जो वो खेल खेलता है उससे वह खुश होते हैं, उनके स्नेह व प्रेम को व्यक्त करता है। उसको जरा भी पीड़ा हो जाए तो वह तुरंत उसकी रक्षा के लिए प्रति सजग सावधान हो जाते हैं। गुरुजी द्वारा सजा दिए जाने पर वह उनसे माफ़ी मांगकर अपने साथ ही लिवा लाते हैं, लेकर आते हैं। यह भोलानाथ के लिए उसकी असीम प्रेम व सजगता का प्रमाण मिलता है। भोलानाथ की माता वात्सल्य व ममता से भरपूर है। भोलानाथ को भोजन कराने के लिए उनका भिन्न भिन्न तरह से समांग नाटक रचना एक स्नेही माता की ओर संकेत करता है, जो अपने पुत्र के भोजन को लेकर चिंतित है। दूसरी ओर उसको लहूलुहान व भय कांपता देखकर माँ भी स्वयं रोने चिल्लाने लगती है। माँ का जो हृदय है वह कांप जाता है। अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर माँ का हृदय भी बहुत दुखी होता है। वह सारे काम काज छोड़कर अपने पुत्र को अपनी बाहों में भरकर उसको सांत्वना वह सारे काम छोड़कर अपने पुत्र को अपनी बाहों में भरकर उसको समझाने का प्रयास करती है, अपने आंचल से उसके शरीर को साफ करती है। इससे उसकी माँ का अपने पुत्र के अमीट प्रेम, ममता व वात्सल्य का पता चलता है। नेक्स्ट देखते हैं, माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। तो लेखक ने इस कहानी का नाम माँ का आंचल उपयुक्त रखा है, सही रखा है बिल्कुल। इस कहानी में माँ के आंचल की सार्थकता को समझने का प्रयास किया गया है, प्रयत्न किया गया है। भोलानाथ को माता व पिता दोनों से ही बहुत प्रेम मिलता है। उसका दिन पितृ की छत्र छाया में शुरू होता है। पिता उसकी हर खेल क्रीड़ा में सदैव साथ रहते हैं, विपदा यानी मुसीबत पर उसकी रक्षा करते हैं। परंतु वह जब सांप को देखकर डर जाता है तो वह पिता की छत्र छाया के स्थान पर माता की गोद में छिपकर ही प्रेम व शांति का अनुभव करता है। माता उसके भय से भयभीत है, यानी वह भी डर जाती है, उसके दुख से दुखी होती है और उसके भी आंसू निकल आते हैं। वह अपने पुत्र की पीड़ा को देखकर सुध बुध यानी अपनी सारी जो समझ है, सुध बुध है, खो देती है। वह बस इसी प्रयास में, इसी प्रयत्न में रहती है कि वह अपने पुत्र की पीड़ा को समाप्त कर सके, खत्म कर सके। माँ का यही प्रयास उसके बच्चे को आत्मीय सुख व प्रेम का अनुभव कराता है। इसके लिए एक उपयुक्त शीर्षक और हो सकता है, माँ की ममता, क्योंकि कहानी में माँ के स्नेह की ही प्रधानता है, अतः शीर्षक भी उचित है। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, कैसे बताते हैं। बच्चे अपने माता पिता के प्रेम की अभिव्यक्ति अपने विविध अनेक प्रकार की हरकतों से कर सकते हैं। पहला, वह अपने माता पिता से हट कर अपनी मांगे, हट यानी जिद, मनवाते हैं और मिल जाने पर विभिन्न तरह से प्यार करते हैं। माता पिता के साथ नाना प्रकार के खेल, अलग अलग प्रकार के खेल खेलते हैं। माता पिता को रोजमर्रा की खेल व बातें बताते हैं। माता पिता की गोद में बैठकर पीठ पर सवार होकर आनंद प्राप्त करते हैं। माता पिता के साथ रहकर उनसे प्यार व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न, किस तरह अलग है। तो यह कहानी उस समय की कहानी प्रस्तुत करती है जब बच्चों के पास खेलने के लिए खिलौने अत्यधिक साधन नहीं थे। वह लोग खेल प्रकृति, नेचर से ही प्राप्त करते थे, उसी प्रकृति के साथ खेलते थे। उनके लिए मिट्टी, खेत, पानी, पेड़, मिट्टी, ये सभी साधन थे। परंतु आज के बच्चों की दुनिया इन बच्चों से भिन्न है। आज के बच्चे टीवी, कंप्यूटर से ही अपना समय व्यतीत करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, हर समय उसी में लगे रहते हैं, या फिर क्रिकेट, बैडमिंटन, चॉकलेट, पिज्जा आदि में ही अपना समय बिता देते हैं, और जिससे उनका स्वास्थ्य बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता जा रहा है। फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन की आंचलिक रचनाओं को पढ़िए। यह भी क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, काफ़ी हैं उनकी, मैला आंचल, प्रति परिकथा, तो आपके लिए इतना ही सफिशिएंट है।
और अगर यह वीडियो को आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।